ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं, सीधी सी बात है। मोहम्मद गौरी का दूसरा आगमन। राहुल गांधी आज की पॉलिटिक्स में कोई आम चेहरा नहीं है, बल्कि एंटी इंडिया इकोसिस्टम का सबसे बड़ा मोहरा है। उन्हें देखकर मुझे बार बार भारतीय इतिहास के शायद सबसे काले पन्नों से मोहम्मद गौरी की याद आती है। मोहम्मद गौरी 16 बार हारा, लेकिन 17वीं बार जीतकर उन्होंने भारत को सदियों की गुलामी में डाल दिया। राहुल गांधी भी लगातार चुनाव हारते हैं, जनता उन्हें बार बार रिजेक्ट करती है, लेकिन उनके पीछे लेफ्टिस्ट गैंग, इस्लामिक वोट बैंक और विदेशी ताकतों का ऐसा नेटवर्क है कि अगर वह एक बार भी कामयाब हो गए तो वह भारत को उसी अंधेरे में धकेल देंगे। मोहम्मद गौरी को उस समय भारत में कई गद्दारों का सपोर्ट था, और इसी तरह राहुल गांधी को आज के सेक्युलर हिंदू, जातिवादी पावर ब्रोकर, विदेशी फंड से चलने वाले कन्वर्जन माफिया तथा कथित शांतिप्रिय और टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी कोई सरकार घुसपैठियों, आतंकवादियों या धर्म बदलने वाले गैंग के खिलाफ एक्शन लेती है, राहुल गांधी सबसे पहले उनका बचाव करने के लिए आगे आते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उनका एजेंडा है। राम मंदिर बनने से लेकर आर्टिकल 370 हटाने, पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर तक, कांग्रेस और राहुल गांधी ने हमेशा हिंदुओं की आस्था और भारत की एकता का विरोध किया है। हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी बनाकर पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने की गंदी साजिशों के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलना, मणिपुर की आग में घी डालना और अलगाववादियों को बढ़ावा देना, यही उनकी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी भारत की परंपराओं और सनातन धर्म पर सवाल उठाना कभी नहीं भूलते। हिंदू आस्था का सम्मान करना उनके डीएनए में नहीं है, इसलिए इस्लामिक वोट बैंक ही उनकी असली ताकत है। नेहरू से लेकर सोनिया तक कांग्रेस की विरासत भारत को कमजोर और विदेशी ताकतों पर निर्भर रखने की रही है। राहुल गांधी उसी एजेंडे के वारिस हैं। उनका सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि इसे विदेशी ताकतों का गुलाम बनाए रखना है। मोहम्मद गौरी ने तलवार के दम पर भारत को गुलाम बनाया था। राहुल गांधी भी तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति, विदेशी फंडिंग और धोखेबाज सेक्युलरिज्म से वही काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें मोहम्मद गौरी का दूसरा अवतार ये थे। इधर कहना कोई बड़ी बात ना होगा। उनके लिए भारत सिर्फ एक बाजार है और हिंदू धर्म सिर्फ एक मजाक है। इसलिए राहुल गांधी को चुनाव में हराना काफी नहीं है। असली राष्ट्रीय कर्तव्य उनकी पूरी राजनीति को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि अगर हम भारत के नागरिक एक बार भी गलती करते हैं तो वह भारत को उसी गुलामी में डाल देंगे जो हमारे पूर्वजों ने सदियों तक झेली। राहुल गांधी सिर्फ एक हारने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि भारत विरोधी ताकतों का एक जहरीला औजार हैं।